एक छोटी-सी किराने की दुकान पर एक युवक और एक खूबसूरत महिला की नज़रें मिलती हैं। यहीं से शुरू होती है दिलचस्प कहानी। मित्रों, ये कहानी लॉकडाउन के समय की है। मेरा नाम अमित है और मैं गुजरात के वलसाड शहर में रहता हूँ। वैसे मैं पुणे में जॉब करता था, पर लॉकडाउन की वजह से मैं घर से ही काम करने लगा था। मेरे घर पर मेरे माता-पिता, एक भाई और दादा-दादी रहते हैं। मैं रोज़ाना घर या जिम में एक्सरसाइज करता रहता हूँ। हर हर 2 दिन में अपने शरीर की खास तेल से 20 मिनट तक मालिश करता रहता हूँ। इसी वजह से मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट और चमकदार दिखने लगा है। जब पहला लॉकडाउन खुला था, तब भी मेरी कंपनी ने घर से काम लेना जारी रखा था और मैं घर से ही काम करने लगा। मैंने ऑफिस के काम के साथ-साथ घर के बाहर के कुछ कामों में भी योगदान देना शुरू कर दिया था। हमारे घर के नज़दीक ही मोहल्ले की किराना दुकान है। उसके मालिक सुरेश हैं। वे अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। सुरेश के परिवार में उनकी पत्नी, एक छोटा बेटा और माता-पिता हैं। उनका मकान 2 मंजिला है। नीचे के तल पर उन्होंने अपनी दुकान खोली है और उसे चलाते हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की इकलौती किराने की दुकान है, जिस वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ भी रहती है। सुरेश की पत्नी का नाम ममता है और मैं उन्हें भाभी कहता हूँ। उनकी उम्र करीब 24 साल हो गई। ममता भाभी मोहल्ले में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और आधी से ज़्यादा भीड़ तो उन्हें देखने के बहाने से ही लगी रहती थी। लोग ममता भाभी को देखने के लिए ही सुरेश की दुकान में सामान खरीदने आते थे। जब भी मैं उनकी दुकान पर कुछ लेने जाता तो सबसे नज़रें छुपाकर भाभी को देख लेता और उनसे कुछ बातचीत भी हो जाती। अब मेरे दिल में ममता भाभी के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। मैं हर बहाने से उनकी दुकान पर जाता और उनसे बातें करने का मौका ढूंढता। ममता भी मुझसे बात करना पसंद करती थी। मेरी शारीरिक बनावट और बात करने का तरीका ममता भाभी को बहुत पसंद था। एक दिन मैं दुकान पर कुछ सामान लेने गया। दुकान पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैंने ममता भाभी से पूछा, भाभी, आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी आपने शादी इतनी कम उम्र में क्यों कर ली? ममता भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार हो गया था, इसलिए शादी जल्दी हो गई। मैंने कहा, भाभी, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना प्यार मिला। ममता भाभी ने कहा, आप भी बहुत अच्छे हो अमित। इस तरह हमारी बातचीत चलती रही। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मुझे लगता था कि ममता भाभी भी मुझे पसंद करती हैं। एक दिन मैंने हिम्मत करके ममता भाभी से पूछा, भाभी, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? ममता भाभी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, दोस्ती तो पहले से ही है ना। मैंने कहा, मैं आपसे और ज़्यादा करीबी दोस्ती करना चाहता हूँ। ममता भाभी ने कहा, ठीक है, मैं दोस्ती कर लूँगी। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि अब मैं ममता भाभी के और करीब जा सकता हूँ। ममता भाभी से दोस्ती हो जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। मैं हर रोज़ उनके पास जाने का बहाना ढूंढता रहता। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। मुझे ममता भाभी से बहुत प्यार हो गया था। एक दिन मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ममता ने कुछ देर मेरी आंखों में देखा और फिर कहा, अमित, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं डर गया। मैंने पूछा, लेकिन क्या? ममता भाभी ने कहा, हम दोनों की शादी हो चुकी है। मैं किसी और की पत्नी हूँ। मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई है। मैं भाभी से दूर जाने लगा, लेकिन मैं भाभी को भूल नहीं पा रहा था। ममता भाभी के इन शब्दों ने मुझे गहरा धक्का लगा था। मैंने सोचा था कि हमारे बीच कुछ खास है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं सिर्फ एक सपना देख रहा था। मैं दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा दिल भाभी से बहुत प्यार करता था और दूसरी तरफ मुझे यह भी पता था कि यह प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। मैंने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्हें भी कोई हल नहीं सूझ रहा था। मैं बहुत उदास रहने लगा था। मुझे काम पर ध्यान नहीं लग रहा था और मैं हमेशा ही भाभी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन मैं भाभी के घर के पास से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वह बालकनी में बैठी हुई है। मैंने हिम्मत करके उनके पास गया और कहा, भाभी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझसे कहा, बोलो अमित, क्या बात है? मैंने कहा, भाभी, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। भाभी ने कहा, मुझे भी तुम याद आते हो अमित, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। भाभी ने कहा, अमित, तुम मेरा बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा, भाभी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। भाभी ने कहा, अमित, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाए हो, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकती। मैं समझ गया था कि भाभी का फैसला अंतिम है। मैंने भाभी से कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी बात मानता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने भाभी से मिलना कम कर दिया। मैं जानता था कि अगर मैं उनके करीब रहूँगा तो मुझे और दुख होगा। मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। धीरे धीरे मैं इस डर से उभरने लगा। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी नौकरी में
मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद मैंने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली, लेकिन आज भी कभी-कभी मुझे ममता भाभी याद आ जाती हैं। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ कि वह खुश रहे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।